नमस्ते। लोन आजकल कितना आसान हो गया है ना। बस कुछ क्लिक्स किए और पैसे सीधा अकाउंट में। लेकिन देखिए, जितनी ये सुविधा बढ़ी है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी आई है। तो चलिए आज इस गाइड में हम उन जरूरी बातों को समझते हैं जो लोन के लिए अप्लाई करने से पहले हम सबको पता होनी चाहिए। और सच कहूं तो यही हमारी आज की बातचीत का सार है। एक स्मार्ट बोरोअर बनने का मतलब सिर्फ लोन लेना नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह समझकर अपने कंट्रोल में रखना है, ताकि ये लोन हमारी मदद करे, हम पर कोई बोझ न बने। तो हम इस पूरे सफर को 4 हिस्सों में देखेंगे। पहला, क्या हम लोन के लिए तैयार हैं? दूसरा, लोन की शर्तें आखिर हैं क्या? तीसरा, इन छिपे हुए शुल्कों से कैसे बचा जाए? और चौथा, एक स्मार्ट फैसला कैसे लिया जाए? तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेप से। किसी भी बैंक या लेंडर की तरफ देखने से पहले सबसे जरूरी है कि हम अपनी खुद की फाइनेंशियल हेल्थ को समझें। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, घर के सारे लोन की ईएमआई मिलाकर हमारे महीने की इनकम के 40 से 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर किसी की कमाई 50,000 रुपये है तो सारी ईएमआई मिलाकर 20 से 25,000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इससे ये पक्का होता है कि बाकी जरूरी खर्चों और बचत के लिए पैसा बचा रहे। और इसी से जुड़ी दूसरी बात, ईएमआई कटने के बाद सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा घर चलाने, बचत करने और दूसरे जरूरी खर्चों के लिए बचना ही चाहिए। इसी को कहते हैं नेट टेक होम पे, और ये हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं सिबिल स्कोर की। ये समझिए कि ये हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है। 750 से ऊपर का स्कोर बैंकों को ये भरोसा दिलाता है कि हम एक जिम्मेदार बोरोअर हैं। और इसका इनाम क्या मिलता है? कम ब्याज दरें। तो अप्लाई करने से पहले अपना स्कोर जरूर चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हमने अपनी तैयारी तो जांच ली। अब चलिए लोन के डॉक्यूमेंट्स की गहराइयों में उतरते हैं और इसकी हर एक शर्त को समझते हैं। यहाँ पर मोटे तौर पर 2 ऑप्शन होते हैं, फ्लोटिंग और फिक्स्ड। फ्लोटिंग रेट आरबीआई की पॉलिसी के साथ बदल सकता है, मतलब कम भी हो सकता है और ज्यादा भी। वहीं फिक्स्ड रेट पूरे लोन के दौरान एक जैसा रहता है, जो एक तरह की स्टेबिलिटी देता है, लेकिन ये शुरू में फ्लोटिंग से थोड़ा ज्यादा होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 10 लाख का लोन 7 साल के लिए लिया, तो ईएमआई तो कम होगी, करीब 17,122 रुपए, लेकिन कुल ब्याज लगभग 4,38,000 देना होगा। वहीं अगर यही लोन 5 साल में चुका दिया तो ईएमआई तो बढ़कर 21,742 रुपए हो जाएगी, पर कुल ब्याज घटकर सिर्फ 3,05,000 रह जाएगा। तो फैसला सोच समझकर करना है, कम ईएमआई या कम ब्याज। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिस पर अक्सर लोग ध्यान ही नहीं देते, छिपे हुए चार्जेस। ये छोटी छोटी रकमें मिलकर लोन की कॉस्ट को काफी बढ़ा सकती हैं, इसलिए इन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। बैंक से हमेशा की फैक्ट स्टेटमेंट या केएफएस मांगे। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रोसेसिंग फीस से लेकर लेट पेमेंट चार्जेस तक हर एक चार्ज का साफ साफ जिक्र होता है। इसे ध्यान से पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। इस केएफएस में कुछ खास शुल्कों पर नजर जरूर रखें, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस जो अक्सर 1% प्लस जीएसटी होती है, प्रीपेमेंट चार्जेस अगर लोन समय से पहले बंद करना चाहें, और लेट ईएमआई पर लगने वाली पेनल्टी। ये सब मिलकर लोन को महंगा बना सकते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम कुछ स्मार्ट तरीकों पर बात करेंगे जो ना सिर्फ एक अच्छा लोन दिलाने में मदद करेंगे, बल्कि पैसे भी बचा सकते हैं। एक बहुत ही कारगर तरीका ये है कि उसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करें जिसमें सैलरी अकाउंट है। इससे ना सिर्फ प्रोसेसिंग तेज होती है और अप्रूवल के चांस बढ़ जाते हैं, बल्कि कई बार तो प्रोसेसिंग फीस या ब्याज दर पर कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है। और सबसे जरूरी सलाह, लोन तभी लें जब उसकी असली जरूरत हो, जैसे कि किसी जरूरी इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी इमरजेंसी में। बेवजह का कर्ज हमारी फाइनेंशियल आज़ादी छीन सकता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि स्मार्ट तरीके से उधार लेना हमें मजबूत बनाता है। ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखने की बात है। तो अब जब ये सारी जानकारी हमारे पास है, तो एक पल के लिए सोचिए, अगर लोन की जरूरत पड़ती है तो इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्योंकि अगला कदम एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव रख सकता है।